जय जोहार जय भीम। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज इस देश के महानायक बिरसा मुंडा का जयंती है। उस जयंती उपलक्ष्य में यहाँ पर आदिवासी छात्र संगठन के छात्रा और समाज के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित है बिरसा मुंडा की जयंती बनाने के लिए। हमारे साथ में प्रियंका बर्थडे। जोहार जय आदिवासी। सबसे पहले मैं बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। बिरसा मुंडा की मतलब जन्मदिन 15 नवंबर 1875 में हुआ था। झारखंड के खुटी ज़िले में हुआ था। बिरसा मुंडा एक छोटी सी बहुत कम एज में हमारे समाज के लिए बहुत कुछ लड़ाई किए, संघर्ष किया और बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने बलिदान दिए। अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने बलिदान दे दिया और बहुत कम एज में उन्होंने अपनी समर्पण कर दिया और बहुत कम एज में उन्होंने समर्पण कर दिया और समाज के हित के लिए अंग्रेजों से लड़ के अपने अधिकारों के लिए उन्होंने हमारे समाज के अधिकारों के लिए उन्होंने हमारे समाज के लिए खूब लड़ाई की उन्होंने, आदिवासी समाज के लिए। और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया और छोटी सी उम्र में उन्होंने जान गंवा दी और अपनी आत्मसमर्पण कर दिया। आज आपने आदिवासी जो बच्चे हैं छात्राओं को संदेश दिया, क्या संदेश दिया, किस प्रकार से क्या? देखो, मैंने संदेश ये दिया कि देखो भाई, बिरसा मुंडा ने इतनी कम एज में हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया। उस टाइम पे तो इतना शिक्षा का अभाव भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने समाज के लिए इतना किया। तो हम लोग पढ़ लिख के तो और अपने अधिकार को पढ़ लिख के और अपने अधिकार के हिसाब से और लड़ सकते समाज में कि हमारे ये अधिकार है, जो भी है अधिकार के लिए कहीं कुछ भी लड़ सकते, अपन किसी के साथ भी लड़ सकते। ये शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो हम शिक्षा अधिकार जानेंगे तो हम आगे और सब अधिकारों के बारे में जानेंगे और हम अपने अधिकारों के बारे में शिक्षा के थ्रू आगे और पहुंच पाएंगे, लड़ेंगे अपने हक के बारे में और अपन लड़ पाएंगे। बस बाकी तो मैं कोई संदेश नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो ये युवा हैं ये बिरसा ही है। हमारे बहुत सारे बिरसा मुंडा ही हमारी पावन धरा पे जन्म लिया है और बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही बहुत कुछ किया है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो लड़कियां हैं वो भी महिला सशक्तिकरण और हमारे बच्चे सारे मेरा मानना है कि ये लोग एक क्रांतिवीर ही है, हम लोग आदिवासी है। तो मैं चाहूँगी कि बिरसा मुंडा की जो जयंती है वो सारे लोग ही मनाएं, बट यहाँ पे हम लोग कुछ ही इकट्ठा हुए स्टूडेंट को ही हमने इकट्ठा किया है। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे हैं वो बिरसा मुंडा की तरह आगे आए और आदिवासी एकता को एकजुट में लाए और हमारे अधिकारों को जाने, शिक्षा का महत्व जाने और बस इतना ही कहना चाहूँगी। ये थे तमाम यहाँ पर आज अंबेडकर भवन में बिरसा मुंडा की जयंती बनाने के लिए एकत्र हुए। और भी कुछ साथी जो है बिरसा मुंडा की जयंती पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। बिरसा मुंडा जैसे कि 25 साल की उम्र में आज अपने समाज के लिए वो क्रांतिकारी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कहला गए। क्योंकि एक कहीं ना कहीं जितने भी भारतवर्ष में जितने भी क्रांतिकारी है उन सब में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम है तो भगवान बिरसा मुंडा का है। क्योंकि उन्होंने 25 साल की उम्र में बलिदान दिया और आदिवासी समाज को जो भूमि संपदा अधिनियम है वो आज दिलवा गए और उसी के बदौलत है कि आज तमाम आदिवासी समाज के पास 1-2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है। पर सबसे बड़ा जो संकट का या तकलीफ का मुद्दा ये है हमारे लिए कि आज़ादी के समय आदिवासी समाज के पास 60% ज़मीन थी और आज वो केवल 3% ज़मीन रहेगी। जबकि उस भूमि संपदा अधिनियम के अंतर्गत ये विशेष रूप से लिखा गया है कि गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी इसका अधिग्रहण नहीं कर सकती, पर उस अधिग्रहण के फलस्वरूप आज आदिवासी समाज के पास 60% से मात्र 3% ज़मीन बच गई है। ये बहुत बड़ा विषय है। और आज बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन छेड़ा, आज नए पीढ़ी के युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, आज उसी का बदौलत आप देख रहे हो कि आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पैसा एक्ट लागू किया गया है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो पैसा एक्ट लागू किया गया है उसको पूरा प्रभावी रूप से लागू किया जाए और उसका 100% लागू किया जाए, ना कि उसका आंशिक रूप से लागू किया जाए। इससे ग्राम सभाओं को विशेष बल मिलेगा। ये थे आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य उन्होंने एक बात अक्सर ये कही कि आदिवासी ब्लॉक क्षेत्र में जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची जो विशेष तौर से आदिवासी को दी गई है, लेकिन अगर ये देखा गया कि इस क्षेत्र में लोग जो ज़मीनें हैं हमारे आदिवासी भाई के पास में उसको एन प्रकार किस प्रकार से भी एक सामान्य आदमी खरीद लेता है, जबकि संवैधानिक अधिकारों और 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत कोई भी आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ही खरीदेगा, इस प्रकार का प्रोसीजर है। लेकिन बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में
किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है, इस पर सरकार ने ध्यान केंद्रित करना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार से ये जो ज़मीन अगर हमारे लोगों के पास में, आदिवासी लोगों के पास में नहीं रहेगी तो आने वाले समय में गुलामी की ज़िंदगी जीएंगे और गुलाम बनेंगे। इसलिए इस गुलामी से अगर हमारे लोगों को अगर बचाना है तो जो ज़मीन है, खेती बाड़ी है, वो उनके पास ही यथावत रहना चाहिए। कोई भी सामान्य आदमी अगर उस ज़मीन को खरीदता है तो उसके किस प्रकार से, जब बैंड है तो फिर प्रकार से किस प्रकार से खरीदी बिक्री होती है, इस पर सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए। सहयोगी साथी सुरेश वानगे के साथ में अनिल सोले, देखते रहिए जनमत आवाज़।